हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का। तो लास्ट लेक्चर में देखिए हमने क्या किया था। हमने एज्यूम्ड मीन मेथड किया था, डायरेक्ट मेथड किया था, एज्यूम्ड मीन मेथड किया था और स्टेप डेविएशन मेथड किया था, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जो तीनों मेथड से किया था। ठीक है, इस लेक्चर में हम स्टेप डेविएशन मेथड से कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन और करेंगे कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड क्लियर हो जाए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, काफी इजी होता है इससे चीजों को मतलब मीन निकालना, है ना। आपको इतना कैलकुलेशन एफर्ट इसमें नहीं करना पड़ता है, इसलिए ये मेथड इतना खास है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना। क्लास दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। अगर क्लास और फ्रीक्वेंसी दिया होता तो पहला काम हमारा क्या होता है, सबसे पहला काम बताइए। फर्स्ट का सबसे पहला काम होता है हमारे मिड वैल्यूज निकालनी होती है इसकी, है ना। मिड वैल्यूज निकालनी होती है, यानी कि मिड वैल्यूज एक्स वाई निकालना होता है ना आपको, मिड वैल्यू। ठीक है, एक्स आई बताया था लास्ट लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था कि एक्स आई कैसे निकालेंगे। बताइए एक्स आई कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एक्स आई निकालने का तरीका क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो जाएगा इसका सम 8। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, ये 4। ठीक है, 8 + 16। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि बार बार आपने ये नहीं करना है। क्या बताया था आपको, बार बार आपने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 नहीं करना है। ठीक है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। आपने क्या करना है कि देखिए इनके बीच का डिफरेंस, इसका विड्थ कितना है, 8 का विड्थ है। आपने पहला निकाल लिया तो 4 में 8 जोड़ दीजिए, 12 आ गया। फिर 8 जोड़ दीजिए, 20 आ गया। फिर 8 जोड़ दीजिए, 28 आ गया। फिर 8 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 36 आ गया। फिर 8 ऐड कर देते, कितना आ गया, 44 आ गया। हमें बार बार लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। आपने एक निकालना है, बाकी जितना क्लास का विड्थ है उसको ऐड करते हुए चले जाना है। ठीक है, तो ये तो भाई एक्स आई आ गया, ये आ गया हमारे पास एफ आई। अच्छा, स्टेप डेविएशन मेथड का मैंने फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, कि इसके अंदर आपको चाहिए क्या, पहले तो आपको एक मीन एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। मीन एज्यूम करना पड़ेगा। मीन हम एक्स आई से एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मिड वैल्यू लेना होता है, आप 20 भी ले सकते हैं, 28 भी ले सकते हैं, है ना। 28 भी ले सकते हैं, 20 भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया मीन क्या, तो आप लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम मीन दैट इज 28। इसके बाद क्या करना होता था बताइए। इसके बाद जब आपने एज्यूम मीन निकाल लिया तो हमें स्टेप डेविएशन मेथड से, तो हमें सब अब उसके बाद यू आई निकालना है ना। यू आई निकालना है। यू आई निकालने का तरीका क्या था, एक्स आई माइनस ए ओवर एच, यही था ना। एक्स आई माइनस ए ओवर एच, यही था मेथड। ठीक है, एक्स आई माइनस ए ओवर एच। एच कितना है, क्लास का विड्थ कितना है, यहां पे एच कितना है, एच है 8, है ना। क्लास का विड्थ होता है 8। ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए, देखिए एक्स आई कितना है 4, ए कितना है 28। 4 माइनस 28 कैलकुलेशन आप कर सकते हो। 4 माइनस 28 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ जाएगा, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 -3। ठीक है, फिर से एक्स आई माइनस ए 12 माइनस 28 -16 डिवाइडेड बाई एच -2। 20, एक्स आई 20 है, 20 माइनस 28 कितना 8 डिवाइडेड बाई एच, एच कितना है 8, है ना। 20 माइनस 28 -8 डिवाइडेड बाई 8 -1। 28 माइनस 28 ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको एच से डिवाइड कीजिएगा। 36 माइनस 28 है ना, 36 माइनस 28 कितना आएगा 8। 8 को डिवाइड करेंगे 8 से, क्या बचेगा 1। 44 माइनस 28 कितना आएगा, 44 से 28 माइनस करना है, कितना आ जाएगा 16। 16 को 8 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 2। उसके बाद देखिए हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई भी चाहिए। तो हम एफ आई इंटू यू आई भी बना लेते हैं, एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई 8 -3 -24, 7 -2 -40,
16 माइनस 1 माइनस 16, 24 इंटू 0 0, 15 इंटू 1 15, 7 इंटू 2 14। आई बात समझ में? अब हमें जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने के लिए मुझे इसके समेशन की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगी समेशन ऑफ एफ आई यू आई की भी। तो समेशन निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, तो समेशन निकाल लीजिएगा आप लोग, ये -25 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमें समेशन ऑफ एफ आई की भी जरूरत पड़ेगी। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या है यहाँ पे? समेशन ऑफ एफ आई है 77। कितना है? 77। तो उसके बाद तो आपने फॉर्मूला में ही पुट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अब हमें फॉर्मूला में पुट करके इसकी वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, कर लीजिए फॉर्मूला में पुट इसको। ठीक है, क्या था? मीन इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन। कितना है एज्यूम्ड मीन? 28। मैं इसी फॉर्मूला में लिख रहा हूं 28 प्लस एच। एच कितना है? क्लास का साइज कितना है? 8। ठीक है, 8 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? -25 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 77 अपॉन 77। ठीक है, कर लेते हैं सिंप्लीफाई इसको। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 25.404। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मीन आ गया। ठीक है, कौन से मेथड से? स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड से। अच्छा देखिए, पेपर में अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है, तो आप डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड भी लगा सकते हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से इनको ऑब्जर्व करेंगे, तीनों मेथड को एक जगह पे लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मेथड, इसमें कैलकुलेशन काफी छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको डेटा दिया हुआ अर्थमेटिक मीन ही निकालना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या अलग टाइप है इसमें। ठीक है, आपको अर्थमेटिक मीन ही निकालना है और निकालेंगे हम कैसे? स्टेप डेविएशन मेथड से ही निकालेंगे। जो आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, मार्क्स आपको इस तरह से दिया हुआ है, एबव 0, एबव 10, एबव 20, एबव 30। ठीक है, ऐसे ही आपको 100 तक दिया हुआ है, एबव 40, एबव 50, above 60, above 70, above 80, above 100। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें दिया हुआ 80, इसमें दिया हुआ 77, इसमें दिया हुआ 72, इसमें दिया हुआ 65, इसमें दिया हुआ 55, इसमें दिया हुआ 43, इसमें दिया हुआ 28, इसमें 16, 10। अच्छा, यहाँ पे एबव 90 रह गया, एबव 90 ये दिया हुआ 8, और एबव 100 ये दिया हुआ 0। आपको ये डेटा दिया हुआ है ना, और आपने क्या निकालना है? इसमें मीन निकालना है ना, मीन निकालना है। तो मीन का मेथड आपको देखना पड़ेगा अब इसमें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कैसे निकालेंगे मीन। पहले तो हम इसको क्लास इंटरवल वाले टाइम में लाने की कोशिश करेंगे, है ना, क्लास इंटरवल वाले टाइम में लेके आएंगे तभी होगा। तो देखिए, क्लास इंटरवल्स इसका कैसे हम बना सकते हैं? तो क्लास इंटरवल्स या फिर क्लास मार्क्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्लास मार्क्स या क्लास इंटरवल्स। ठीक है, कहां से कहां तक, कैसे बनेगा? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। यही बनना है ना, यही बनना है ना क्लास मार्क्स। ठीक है, अब बात ये आती है कि 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसीज, मैं इसको सीधा FI लिख रहा हूं। 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 के बीच में है, कैसे पता करेंगे? देखिए, एबव 0 से ज्यादा 80 बच्चों के हैं, लेकिन 10 से ज्यादा 77 बच्चों के हैं, तो कितने ऐसे बच्चे जिनका 0 से 10 के बीच में नंबर है? अरे भाई, 80 में से 77 बच्चे ऐसे हैं जिनका 10 से ज्यादा नंबर है। ठीक है, जिनका 10 से ज्यादा नंबर है, और हम सर्च कर रहे हैं जिनका नंबर 0 से 10 के बीच में हो, तो कितने बच्चे 80 में से 77, जिनका 10 से ज्यादा है, 77 घटा दो उसमें से, तो 80 में से 77 माइनस कर दिया, कितने बच गए? 3। आई बात समझ में? तो 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि 10 से 20 के बीच में, जिनके 10 से ज्यादा हो, तो देखिए 10 से ज्यादा वाले बच्चे तो 77 हैं, लेकिन 20 से ज्यादा वाले बच्चे 72 हैं, 72 हैं, है ना। 10 से ज्यादा वाले बच्चे 77 हैं और 20 से ज्यादा वाले बच्चे 72 हैं। तो 10 और 20 के बीच में कितने बच्चे बचे? 77 माइनस 72, 5। दिखाई दे रही है बात? ये सबको समझ आ रही है? अब बात यह आ गई 20 से 30 के बीच में। अरे 20 से 30 के बीच में देखिए, 20 से ज्यादा वाले 72 हैं और 30 से ज्यादा वाले 65 है। हमें तो 20 से 30 के बीच वाले चाहिए, तो 20 से 30 के बीच वाले मतलब 72 में से आप 65 माइनस कर दीजिए। समझा की बात? तो 72 में से 65 माइनस कर देंगे, कितने बच गए? 7। ठीक है, अब बात समझ आ गई होगी आपको कि कैसे, तो मैं सारा ऐसे लिख देता हूं कि कैसे आया। तो वैसे ही सिमिलरली 30 से 40 के बीच में ये 10 आ जाएंगे। ठीक है, 30 से 40 के बीच में 10, 40 से 50 के बीच में ये 12 आ जाएंगे, 50 से 60 के बीच में ये 15 आ जाएंगे, 60 से 70 के बीच में ये 12 आ जाएंगे। ठीक है, 70 से 80 के बीच में ये 6 आ जाएंगे, 80 से 90 के बीच में ये कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, और 90 से 100 के बीच में ये 8 आ जाएंगे। ठीक है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर तो अब बात समझ आ गई कि अब तो इसके बाद तो सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे सॉल्व हो सकता है? अब आपको एक्सआई निकालना है ना, एक्सआई निकालना है, मिड वैल्यू निकालना है। 0 और 10 का मिड वैल्यू 5, 10-10 का गैप है, ऐड करते जाइए। 50, 10-10 का गैप है ना, 15 ऐड कीजिए, 10 ऐड हुआ 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95। उसके बाद क्या निकालते हैं? UI। क्या निकालते हैं? UI XI माइनस A ओवर H। कैसे निकलता है UI XI माइनस A ओवर H? तो पहले तो हमने मीन एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, हमें मीन एज्यूम करना पड़ेगा। मीन एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन कर लेते हैं, 55 को मीन कर लेते हैं एज्यूम। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, मिडल वैल्यू एज्यूम करना होता है। अगर एक मिडल वैल्यू मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो 2 मिडल में से कोई भी मिडल वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, 45 चूज करना, 45 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं। तो 55 हमने मीन एज्यूम कर लिया। अब बात यह है कि क्या होता है क्वेश्चन, यहां पे UI के लिए इस केस में H कितना है? कितना है H? ठीक है, अब देखिए इस डेटा का कोई काम नहीं है तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, अब H की वैल्यू कितनी है? H होता है क्लास साइज। बताओ क्लास साइज कितनी है इसमें? 10-10 की है क्लास साइज, है ना। क्लास साइज कितनी है इसमें? 10। ठीक है, तो H की वैल्यू तो कितनी है? 10। ठीक है, XI ध्यान से सुनना, 5 माइनस 55, 5 माइनस 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5। 15 माइनस 55 40 माइनस का डिवाइडेड बाई 10 माइनस 4। 25 माइनस 55 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3। 35 माइनस 55 माइनस 20, H की वैल्यू है 10 तो माइनस 2। समझ आएगी बात? ये -1, 0, ये कितना आ जाएगा? 1, ये कितना आ जाएगा? 2, ये कितना आ जाएगा? 3, ये कितना आ जाएगा? 4। होगी बात क्लियर? उसके बाद क्या करना होता है? FI इंटू UI। FI इंटू UI आसान है, FI इंटू UI निकालना। क्या करना है? FI इंटू UI, FI इंटू UI, 3 इंटू -5 -15,
-20, 7 into -3 -21, 10 into -2 -20, 12 into -1 -12, 15 into 0 0, 12 into 1 12, 6 into 2 12, 2 into 3 6, 8 into 4 32। क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फॉर्मूला में यूज करने के लिए हमें? समेशन ऑफ एफ आई यू आई। कितना आएगा समेशन ऑफ एफ आई यू आई? निकाल लीजिएगा आप लोग, ये -26 आ जाएगा। समेशन ऑफ एफ आई ये 80 आ जाएगा, है ना। समेशन ऑफ एफ आई ये आ जाएगा 80। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भाई? हमने स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से x बार a प्लस एच इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है। कितना है एज्यूम्ड मीन? कितना है एज्यूम्ड मीन? कितना है? 55 प्लस एच कितना है? 10 इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना है? -26। समेशन ऑफ एफ आई कितना है? 80। कर लो सिंप्लीफाई इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर हमारे पास बन जाएगा 51.75। ठीक है, तो ये मीन मार्क्स हैं जो हमें निकालना था। और कौन से मेथड से निकाला हमने? स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू द मीन। और कौन कौन से टेक्निक से आप मीन निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि डेटा आपको किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग मेथड से हमने सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम अब डिस्कस करते हैं मीडियन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा हम आज मीडियन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो मीडियन के बारे में। ठीक है, क्या होता है मीडियन, कोई बता सकता है? ठीक है, तो देखिए मीडियन होता क्या है। मीडियन, ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है मिडल वैल्यू। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है मिडल वैल्यू। ठीक है, ये हमने सिंपल मीनिंग लिखा है, अभी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है। ये ध्यान रखना है, ये सिंपल मीनिंग है। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, मिडल वैल्यू के जो ऑब्जर्वेशन हो। ठीक है, और वैसे क्या होता है, वैसे क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन निकालने के लिए इट इज मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन when data is arranged। ठीक है, when the data is arranged in ascending or descending order। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज कीजिए, उसका मिडल मोस्ट वैल्यू देखना है। मिडल मोस्ट वैल्यू, ठीक है, उसका मिडल मोस्ट वैल्यू देखना है आपने। डेटा को अरेंज कीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो मिडल मोस्ट वैल्यू। अच्छा देखिए, कोई ये तो कह सकता है, अगर मैं एग्जांपल के लिए ये ले लूं। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं 2 3 4 5 7 8 9 10। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसका मीडियन कोई पूछते, इसका मीडियन पूछते। ठीक है, तो इसका मीडियन, तो मीडियन का मतलब क्या है? मिडल मोस्ट वैल्यू देखना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये 8 हो गए तो मिडल मोस्ट वैल्यू तो 2 हो सकते हैं, है ना। मिडल मोस्ट वैल्यू तो 2 हो सकते हैं। कहने का मतलब कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करेगा, है ना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर वो ऑड है तो अलग होगा, इवन है तो अलग होगा। ठीक है, उसी को समझाने के लिए किया। तो इसमें 2 मिडल मोस्ट वैल्यू पॉसिबल है, 5 और 7। ठीक है, 5 और 7। तो इसमें तो मीडियन क्या हो जाएगा? इनका एवरेज हो जाएगा 5 + 7/2 का एवरेज। ठीक है, तो यह आ जाएगा 12/2 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही
अगर हम ये ले लेते 1 3 5 8 9 11, ठीक है, और 30, कितने होगा ये टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने मिडल वैल्यू? एक ही होगा, 7 है, ऑड है, एक ही होगा, ठीक है। तो मीडियन क्या होगा इसमें? मीडियन होगा 8। यहीं से देखिए हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्या बोल रहा हूं, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मतलब n, ठीक है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n इज ऑड, पहला केस देख लेते, ऑड, अगर वो ऑड है, ठीक है, अगर वो ऑड है, आप इससे समझ के देखिए, ये ऑड नंबर्स थे, टोटल कितने थे? ये 3 7 थे। कौन से पोजीशन पे आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे। अच्छा, अगर 7 नंबर हैं तो आपको फोर्थ पोजीशन पे पहुंचना है, तो क्या लिखेंगे आप इसको? 7 + 1 7/2, सॉरी, आप उसको क्या लिखेंगे? 7 + 1/2 लिखेंगे, तभी तो आप फोर्थ पोजीशन पे पहुंचेंगे। 7 नंबर्स है, आपको फोर्थ पोजीशन पे पहुंचना है, तो 7 के अकॉर्डिंग फोर्थ पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे आप? 7 + 1/2 करेंगे, है ना। 7 + 1 8, 8 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, फोर्थ पोजीशन आ जाएगी। तो सिमिलरली इफ अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड, देन मीडियन विल बी n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इस पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन होगा, इस पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन होगा वो मीडियन होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला केस, पहले वाला केस, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन थे, कितने थे टोटल? 8 थे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा? उसमें जो मीडियन होगा, मीडियन ये एवरेज होगा, किसका? n/2th। अरे भाई n/2th कैसे आया? 8 था, 8 को डिवाइड करो 2 से, 8 को डिवाइड किए 2 से 4 आ गया, तो फोर्थ पोजीशन पे था और एक फिफ्थ पोजीशन पे था, ठीक है। तो एक तो n/2 वाला था, एक n/2 + 1 वाला है ना। 8/2 4, और उसमें +1 करोगे तो फिफ्थ, तो फोर्थ और फिफ्थ ही तो थे। तो n/2th पोजीशन पे जो है और n/2 + 1th पोजीशन पे जो है, उसका एवरेज लेना है, एवरेज मतलब मीन, है ना, एवरेज लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस एग्जांपल से ये कुछ मीडियन के बारे में चीजें समझ आई होंगी, ठीक है, कि अगर ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो हमें क्या करना है, कैसे मीडियन निकलेगा। मीडियन निकलेगा कौन से पोजीशन पे? n + 1/2th पोजीशन पे। और अगर इवन है तो हमें मीडियन कैसे फाइंड करना है? एवरेज निकालना है, किसका? n/2th + n/2 + 1th का। समझ आ गई बात ये? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा बहुत हमने मीडियन के बारे में भी जानकारी आज लिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे। फॉर्मूला में लिखे रहने देता हूं कि आपको अभी आसान होगा आइडेंटिफाई करने में। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज गिवन, ठीक है। मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। वो गिवन है 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21 और 35, ठीक है। तो इसका हमने मीडियन फाइंड करना है, मीडियन मार्क्स फाइंड करना है, ठीक है। क्या निकालना है हमने? मीडियन मार्क्स निकालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी तुम्हें बताया ही हुआ है कि ये ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर वाले में सीधा क्या करना है? n + 1/2th पोजीशन, है ना। तो सीधा आपने ये अप्लाई करना है। ऑड नंबर्स हैं तो मीडियन कहां पे होगा भाई? मीडियन होगा n + 1/2th पोजीशन, ठीक है। तो n कितना है? 9 + 1/2, यानी कि फिफ्थ पोजीशन।
तो फिफ्थ पोजीशन पे निकाल लो, फिफ्थ पोजीशन पे निकाल लेंगे, है ना। बिल्कुल नहीं, गलत चीज है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं, ये ध्यान रखना है। मैंने एक चीज मैंने जानबूझ के मिस किया, क्या आपको जब तक आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाएंगे, ठीक है, तब तक आप फिफ्थ सिक्स्थ पोजीशन वहां से नहीं बता सकते, ठीक है। तो डेटा यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में गिवन नहीं है, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, पहले हमें बनाना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान रखना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा लेते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, अब देखिए इसमें भी कंफ्यूजन होता है कई बार बच्चों को, तो मैं एक टेक्निक बताता हूं कि कैसे आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर सोचना है। पहले 21 मार्क कर लीजिए, उसको गोला कर लीजिए कि 21 लिख लिया हमने। 21 से बड़ा नंबर ढूंढिए, इधर कितना है 24, तो 24 को भी गोला कर लीजिए, ठीक है। फिर 24 से बड़ा नंबर ढूंढिए कहीं पे, 24 से बड़ा नंबर सिर्फ अभी 30 ही है, तो 30 को भी गोला कर लीजिए, यहां लिख लीजिए, ठीक है। फिर 30 के बाद देखिए क्या आता है 32, तो 32 गोला कर लीजिए और यहां लिख लीजिए। फिर 32 के बाद देखिए 32 के बाद कौन सा 34, इसको भी गोला कर लीजिए 34, ठीक है। उसके बाद 34 के बाद कौन सा बड़ा है 35, फिर 35 को भी गोला कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कई बार एक एक बीच में केसेस मिस हो जाती है हमसे। 35 के बाद बड़ा नंबर देखना है, अरे भाई लेकिन हम 27 तो भूल गए, 27 कहां पे आना था, तो यहाँ पे देखिए ये भी बाद में नजर आ गया कि 27 तो हम भूल गए, इससे आगे निकल चुके हैं, तो 27 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 35 के बाद 38, तो ये 38, और 38 के बाद 48, ठीक है। तो सारे ही अब कवर अप हो गए। तो अब हमें कौन से पोजीशन पे देखना था, फिफ्थ पोजीशन पे। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मीडियन ऑफ दिस डेटा इज 32, ठीक है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद, ठीक है, फिफ्थ पोजीशन पे जो आया वो 32 ही था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एक और लास्ट क्वेश्चन, हमें डेटा दिया हुआ उसका मीडियन निकालना है। मैं डेटा ही लिख देता हूं सीधा। तो आपको डेटा दिया हुआ है 20, 25, 17, 18, 8, 15, 22, 11, 9, 14। क्या करोगे, मीडियन निकालना है। सबसे पहले क्या करोगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, भूलना नहीं है इसको। सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में 9 मुझे सबसे छोटा दिखाई दे रहा है, मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद 9 के बाद 11 दिखाई दे रहा है, मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 11 के बाद 11 से जस्ट बड़ा नंबर 14, फिर 15, 14, 15, उसके बाद 17, 18, 17, 18। लेकिन जैसे हम देखते रहे तो हमें पता चला कि 8 भी रहेगा, तो 8 पहले आ जाएगा, ठीक है। तो 18, इसके बाद 18 के बाद 20, 22, 20, 22, 25, ये सारे हमने लिख लिए, सर्कल कर लो इनको। कितने हैं टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई ये तो इवन आ गए। इवन के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं, देखो लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो n कितना है यहाँ पे 10, तो मीडियन कितना आएगा, मीडियन होगा 10/2th पोजीशन, n की जगह पे 2 रखोगे और 10 रखोगे, 10/2 का नहीं, यानी कि फिफ्थ पोजीशन, और इसी में एक ऐड करके 6th पोजीशन अपॉन 2। देखो भाई फिफ्थ पे क्या है 1 2 3 4 5, 6 पे क्या है 17, तो 15 + 17 अपॉन 2 कितना आ गया, ये 32 अपॉन 2 कैंसिल आउट हो गया, 16 आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड मीडियन आ गया, ठीक है। तो चलिए आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मीडियन से रिलेटेड ये कंसेप्ट, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने मीडियन के और इवन अगर आपको नंबर्स दिए हुए थे उसके बेसिस पे देखा। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।